क्या आपको पता है कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में 10 में से 1 लोगों को होती है और ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं होता। थकान, वजन बढ़ना, चिड़चिड़ाना, जिंदगी का बैलेंस बिगड़ना, ये इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। ये सब थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगा कि कैसे मेरा थायराइड जो 10 की रीडिंग को क्रॉस कर चुका था, कैसे उसको बैक टू नॉर्मल में लेकर आया विदाउट एनी मेडिकेशन, सिर्फ कुछ होम रेमेडीज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। थायराइड हमारे गले की एक छोटी ग्रंथि होती है। ये दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन पूरे शरीर की ऊर्जा, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म को यही मैनेज करती है। ड्यू टू वेरियस रीजन जब इस थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाती है, अर्थात कि वो सूज जाती है, किसी भी वजह से उसमें सोजिश आ जाती है, तो वो काम करना बंद कर देती है। नॉर्मली जो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है उसको प्रोड्यूस करने में असक्षम हो जाती है, और इसी की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से मेडिसिन के रूप में हमें वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। थायराइड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन होने से कोई लगातार थका हुआ महसूस करता है, किसी का वजन बढ़ जाता है, किसी को डिप्रेशन जैसा फील होता है, महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। एलोपैथिक दवाएं हार्मोन बैलेंस करती हैं, पर सच तो ये है कि जिंदगी भर इन मेडिसिन को कई बार लेना पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। थायराइड रिपोर्ट 10 से ऊपर चली गई थी। डॉक्टर ने कहा दवा शुरू करनी होगी, पर अंदर से मुझे लगा कि क्या वाकई कोई और रास्ता है। फिर मैंने खुद को एनालाइज किया। मेरा वजन 95 kg था, जो मेरे बॉडी के वजन के हिसाब से 20 किलो ज्यादा था। और वजन ज्यादा होना भी एक रीजन हो सकता है इस थायराइड डिस्टर्बेंस का। जब भी आप एक नॉर्मल बॉडी वेट से ऊपर जाते हैं तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब होती ही है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि वजन बढ़ने से थायराइड डिस्टर्ब होता है। इट कुड बी वन ऑफ द रीजन, बट देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म और सिस्टम डिस्टर्ब होता है। फिर मैंने खुद से एक वादा किया, सावन शुरू होने वाले, लेट्स डिटॉक्स दिस बॉडी द एंटायर मंथ। चलो एक तपस्या शुरू करते हैं। कुछ रिसर्च की, कुछ स्टडीज की, और पूरे मंथ के लिए मैंने फास्टिंग शुरू की। मैंने पूरा महीना बाहर का खाना छोड़ दिया, जंक फूड छोड़ दिया, सिर्फ फल और कच्ची हल्दी वाला दूध। सुबह उठते ही जो सबसे पहले मेरी डाइट का पार्ट था वो था 1 गिलास बीटरूट, आंवला और कच्ची हल्दी का जूस। फिर उसके बाद थोड़ी सी घर पर ही एक्सरसाइज, नॉट वेरी हार्ड, रूटीन कार्डियो एक्सरसाइजेस फॉर 30 मिनट ओनली। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में फूड और लंच के लिए भी मैं फ्रूट ही लेकर जाता था। ऑफिस में कुछ कप चाय जरूर हो जाते थे, क्योंकि चाय के बिना भी क्या जीना। इसके बाद रात को डिनर में मैं कुछ भी नहीं ले रहा था, सिर्फ 1 गिलास दूध में कच्ची हल्दी उबालकर उसको पीता था। हल्दी जो कि फेमस है अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज को लेकर, इससे डेफिनेटली मेरी थायराइड ग्लैंड की सोजिश को कम करने में हेल्प मिली। आंवला सबसे बड़ा सोर्स होता है विटामिन सी का, जिससे हार्मोन और इम्यूनिटी बैलेंस होती है। बीटरूट ब्लड प्यूरिफायर और एनर्जी बूस्टर है। एक्चुअली सावन से पहले ही मैंने थोड़ा वेट रिड्यूस करना शुरू कर दिया था। 95 से मेरा वेट 88 kg हो चुका था। इन दिस मंथ ऑफ सावन आफ्टर फास्टिंग 88 kg से मेरा वजन 83 kg तक पहुंच चुका था। तो ऑलमोस्ट 95 से 83 kg पर आना, इट वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी। वजन कम हो चुका था, होम रेमेडीज की वजह से बॉडी डिटॉक्स हो चुकी थी, और एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से थायराइड ग्लैंड की सोजिश कम हो रही थी। उसके ऊपर एक्सरसाइज, जिसने कुछ वजन रिड्यूस करने में और बॉडी को एक्टिव करने में बहुत हेल्प की। सबसे बड़ी बात थी डिसिप्लिन। अगर आप अपनी बॉडी को, अपने हार्मोन्स को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप भी 1 महीने के लिए खाना छोड़ दें। दिस वॉज माई एक्सपेरिमेंट। हम सबको रात का खाना छोड़ना होगा। आफ्टर 30-35 अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको रात का खाना छोड़ना होगा। दिन में 1 ही बार कोई भी ग्रेन आप यूज करें। मैंने गेहूं का आटा काफी कम कर दिया है। इंस्टेड ऑफ दैट आई ईट राइस, एंड राइस इज ऑल्सो नॉट कुक्ड इन द कुकर। यू टेक द राइस, बॉयल इन टू द पॉट, ड्रेन द इंटायर राइस वाटर एंड वॉश इट 2 times एंड देन कुक इट अगेन, एंड इट विल बिकम हेल्दी। डिसिप्लिन से इस रिजल्ट को फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने है। आयुर्वेद और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये एक तपस्या है। लेकिन ध्यान रखें, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन छोड़कर ये सब करना शुरू कर दें। अगर आप पहले से कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे बंद करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कम उम्र और शुरुआती स्टेज वालों के लिए ये डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हर इंसान का शरीर अलग होता है, तो डॉक्टर की और अपनी आत्मा दोनों की बात सुने।
आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमने अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना लिया है कि शरीर की आवाज को सुनना ही भूल चुके हैं। अगर आप थायराइड या किसी अन्य समस्या से जूझ रहे हैं तो पहले सोचिए, क्या आप अपने शरीर को वो मौका दे सकते हैं जिसकी उसको जरूरत है। कभी कभी शरीर खुद ही इलाज बन जाता है, बस उसे सही माहौल, सही खाना पीना और सही सोच चाहिए। ये लड़ाई मेरी थी पर जीत मेरे अनुशासन की थी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कोई और भी अपनी आदतें बदलकर जिंदगी बदल ले।